कल थोड़ा सा पेन के बाद थोड़ा सा टसल, ऐसा लगा एटलीस्ट थोड़े से बुल्स हिम्मत दिखा रहे हैं। वो मैं वर्ड यूज़ कर रहा था सुबह, अपने टर्फ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ था, पिछले पूरे हफ्ते हमने मंदड़ी हावी थे, बुल्स कुछ कर नहीं पाए थे। तो कल टसल वाला दिन था, हालांकि बंद तो फ्लैट ही हुए और ग्लोबली क्यों सपोर्टिव हो नहीं रहा है, हमारा टसल अपनी जगह। यूएस में नाम मात की तेजी थी, हाँ इन ग्रीन यूएस के बाजार भी बंद हुए थे, जैसे हम भी फ्लैट बंद हुए थे। यूएस भी उभरे पिछले हफ्ते की सेलिंग से, आधे % तक नैस्डैक और एसएनपी उछाल में थे। डाउ लार्जली फ्लैट बंद हुआ, पर आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही गेन्स 1/4% के आसपास, तो एटलीस्ट तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा नीडल वहां पे मूव हुई नहीं है और वो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब इंचअप ही कर रहा है। तो ऐसे में जरा ग्राउंड दिखाइए, पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, टीम्स का लाइनअप हम बताएंगे, उसके बाद आप डिसाइड करिए जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। दिखाइए। ये तो हरियाली, कल तो ऊपर बंद हुए थे बाजार। ऐसे तो हरियाली, ये हरियाली कंफ्यूजिंग है। हरियाली वो स्पिन वाली है कि हरियाली हरियाली वाली? स्पिन वाली गड़बड़ है। नहीं, स्पिन अच्छा खेल लेते हैं इंडियंस, अच्छा खेलते हैं स्पिन अपने। सब इधर के जो 3 देश हैं ना, उसमें सब बढ़िया स्पिन। पर आजकल क्या टॉप ऑर्डर फॉर्म में नहीं है हमारा। हाँ ये बात तो चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या उसके भाई सब हो। छोटे लोग खेल सकते हैं बढ़िया। हाँ तो अब लेकिन क्या है, आदमी की धक-धक होती है। अब इनको रखा तो बॉलर के तौर पे था, खेल गए तो खेल गए, वैसा वाला मामला है। छोटे लोग आराम रहता है, बड़े वाले खेल नहीं, हमसे क्यों उम्मीद करते हैं? हमारी मर्जी होगी तो खेल लिया। उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है बोला। एकदम नहीं। तो भैया ये जो पिच हरी है वो इसलिए है क्योंकि संकेत हमारे जो अमेरिका वाला है वो अच्छे नहीं है। बहुत डॉलर इंडेक्स वगैरह देखिए 106 पर यार, मतलब तो बहुत ज़्यादा है, बहुत टू मच। तो वो दिक्कत आएगी आगे। और बॉन्ड यील्ड वगैरह, मतलब डेट की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो अपनी करेंसी भी 83 से ऊपर ट्रेड कर रही है, ध्यान रखिएगा आप। तो हालांकि क्रूड नीचे आया, थोड़ा हो सकता है उसमें कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन मुश्किल है। तो देखते हैं क्या असर पड़ता है, लेकिन फिलहाल पिच तो ग्रीन है। तो जो स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी होती है जो ऊपर जाने बेचने का, वो वाली सेल ऑन राइज। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वो क्या ठीक है, कुल मिला के मामला अच्छा नहीं है संकेत के हिसाब से। हाँ संकेत तो गड़बड़ी है। तो कल ऐसा नहीं, थोड़ी सी अच्छा लगा स्क्रीन देख के, पर आज क्यों सपोर्ट हो जाते तो मजा आता। तो लगता है एक्सपायरी से पहले हम थोड़ा सा एक्सेसिव कमजोरी हो गए, थोड़ा सा करेक्ट करेगा वो फेज, लेकिन अब वो ग्लोबली दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर सुबह इन्होंने दिखाया है। ये हाल है यार, तो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा वॉच माइंडफुल रहेंगे। एफआईसी बिकवाली चली रही है रिलेंटलेस भारतीय बाजारों में। अच्छा, मैंने खबर रखी है लाल हरे पे, मूड ऐसा था तो मैंने लाल से शुरुआत कर दी, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। लाल वाली खबरें ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही थी मुझे। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, पहला लाल वाला काउंटर। लाल में क्यों रख रहा हूं, कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में मैंने इसे हरा रखा था, इसी खबर पे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार से या उत्तराखंड में कुछ रोपवे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने बैक करे थे, और वो तगड़े रोपवे प्रोजेक्ट्स का पैसा था। 2 प्रोजेक्ट जो थे वो थे, एक तो गौरी कुंड से केदारनाथ 1875 करोड़ रुपए की बिड अमाउंट था। दूसरा गोविंद घाट घांगरिया हेमकुंड साहब का 1738 करोड़ का रोपवे प्रोजेक्ट। ये 2 इस तरह के तगड़े प्रोजेक्ट थे, 1875, 1738 करोड़। कल अपडेट इन्होंने बाजार बंद होने के बाद दिया है कि इन प्रोजेक्ट्स को अथॉरिटीज ने एनल कर दिया है, हटा वापस ले लिया। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स L1 था। इसकी जो अच्छे मूव्स थे उसमें हम प्राइसिंग करके चल रहे थे, और ये प्रोजेक्ट्स एनल हो गए, हटा दिए गए, खत्म कर दिए गए, वापस ले लिए गए। बुरी खबर है। मैं जीआर इंफ्रा को लाल रख के चल रहा हूं इस डेवलपमेंट के चलते। दूसरा, कल 20% सर्किट से जो स्टॉक बच गया इनकी टीम में था, डेल्टा कॉप। पर डेल्टा कॉप में ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इससे बच के रहिएगा, अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि अब वो ठीक है, बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं, वो तो निकलेंगे, जिसको जब मौका मिलेगा। मेरे ख्याल सर्किट खुलने के बाद सब निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। कल संभल गया था ये स्टॉक, 20% से पहले रुक गया था, 15% तक का लोअर सर्किट था, उसके बाद खुला, लार्ज ट्रेड्स हुए, एब्जॉर्ब हुए, 18% कमजोर बंद हुआ। लेकिन डेल्टा कॉप में ये वीकनेस लिंगर ऑन करेगी,
वो अमाउंट बहुत बड़ा है। कंपनी और कंपनी की सब्सिडीज का मिला के 17,000 करोड़ रुपए बट ऑब्वियस है, इसके तो अस्तित्व पे खतरा है, इसे कोर्ट में जाना है, लड़ना ही है इसको, और लड़ने के लिए भी 25% अपफ्रंट देना ही है। 25% ही बहुत ज्यादा है। इसके लिए तो बहुत कल हम लोग मार्केट कैप से कंपेयर कर रहे थे, 4,500 करोड़ रुपए के मार्केट का आपके सामने 3.5 गुना डिमांड आई है। कल तो मार्केट कैप भी उल्टा और स्क्वीज हो गया। एक ही अच्छी चीज है, डेल्टा को आपकी बुक्स में डेट नहीं है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेवेन्यू भी नहीं थे एक दशक के जितना क्लेम आया है, तो इसके लिए बहुत बुरा फेज आ गया है। डेल्टा को आपको लाल ही रखते हैं, या लाल से मेरा मतलब अवॉइड ही करिएगा, ज्यादा जज्बाती होकर कूदिएगा नहीं। वो स्पेशल सिचुएशन फंड्स होते हैं जिनको समझ में आता होगा, वो घुसना चाहें तो घुसे। मे बी। तीसरा वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स। भाई लार्ज ट्रेड होते हैं, प्रमोटर्स बेचते हैं तो भी स्टॉक तेजी करता है, तो आप ये बात ध्यान रखिए। मैं इसे लाल लेके जा रहा हूं फिर भी, क्योंकि अपने बेसिक फंडामेंटल्स पे स्टिक करते हैं अपन। यहां पे प्रमोटर्स 12 लाख शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए बेचना चाहते हैं आज, ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट न्यूज रिपोर्ट। प्रमोटर्स 10% से, ये जस्ट 12 लाख मतलब 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। 550 करोड़ रुपए का माल बेचेंगे, 4,600 रुपए का फ्लोर प्राइस, यानी कि कल की क्लोज से 7% का डिस्काउंट। अब वो कहां होगी, हाथों हाथ ले लेंगे फंड, पर लॉजिकली अगर इसमें ये मिनिमम शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स मीटअप करने वाला बात होती तो मुझे फिर भी समझ में आता। इन प्रमोटर्स का 50% है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। 10% बेचने की तैयारी, मैं इसको लाल ही लेके चल रहा हूँ लॉजिकली। आप लोग वॉच आउट करिएगा भाई, इससे पहले कई बार ऐसे लाल लिए और वो प्रमोटर्स बेचने के बाद और फट जाते हैं स्टॉक, जज्बाती हो जाते हैं। लॉजिक कहता है लाल है, इसलिए रेड लेके चल रहा हूँ। 3 लाल से शुरुआत करें। 3 लाल से शुरुआत है, मैं 3 ग्रीन से शुरुआत करता हूँ। आरपीपी इंफ्रा 482 करोड़ के इनको ऑर्डर्स मिले अलग अलग काम के लिए, ठीक ठाक ऑर्डर है, ग्रीन में इसको रख सकते हैं। टाटा स्टील, मूडीज ने इनको अपग्रेड किया है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बता दिया, Baa3 की रेटिंग हो दी, आउटलुक स्टेबल किया है। हालांकि मैं मेटल सेक्टर में बहुत, हमको नहीं लगता कि चाइना ने जिस तरह से डिफॉल्ट हो रहा है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी टाटा स्टील को यहाँ पे रखना चाहिए रडार पे। ग्रीन प्लाई में पिछले दिन एक खबर आई थी कि गैबॉन में बड़ा अनरेस्ट चल रहा था, तो इनकी काम बंद हो गया था फैक्ट्री में। SEZ है वहाँ पे, एक NKOK SEZ। अब वहाँ पे खबर ये आई, कल इन्होंने अपडेट दिया है कि पार्टली काम शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। डिस्कशन चल रहा है SEZ और वर्कर्स के बीच में, तो अब पूरी तरीके से वो समस्या सुलझने वाली कुछ ही दिनों में, और फिलहाल पार्शली इनका काम काज भी शुरू हो गया। ये भी एक अच्छी खबर है ग्रीन प्राई के लिए, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे भाई। अरे वाह, अच्छा। अगला एक और लाल है, वो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, MCF। मेंटेनेंस का, अच्छा मेंटेनेंस का शटडाउन ले रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस शटडाउन तो कोई दिक्कत, लेकिन ये मेंटेनेंस शटडाउन बड़ा तगड़ा है, तो मेरे ख्याल से अपनी इन्वेंट्री को भी बैलेंस आउट करने की कोशिश लग रही है, या फिर पता नहीं इन प्लांट्स में इस तरह का मेंटेनेंस होता है। अमोनिया और यूरिया प्लांट का प्लांट मेंटेनेंस है, अभी चल रहा है सितंबर 25 तारीख को अपडेट आया कल। ये कह रहे हैं एंड अक्टूबर तक शायद हम रिज्यूम करें, 1-1.25 महीने, और वो भी हम क्लोजर टू द टाइम डेट बताएंगे कब शुरू होगा, ऐसा नहीं कि अक्टूबर एंड ज्यादा लंबा। तो ये हाँ कुछ ज्यादा लंबा, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है एनवायरमेंट थोड़ा सा म्यूटेड हो। मैं MCF को इस डेवलपमेंट पे लाल रख रहा हूँ। प्लेन मेंटेनेंस अप डाउन होता 4-5 दिन का, हफ्ते भर का, तो मुझे ठीक लगता, लेकिन कुछ एग्रेसिव सा है, क्या हो सकता है कुछ दिक्कत ऐसी आई हो, जो भी है लाल करा। 2 राइस कंपनीज, अच्छा सेंटिमेंट पॉजिटिव टाइप रखिएगा। ये एक तो बासमती राइस के एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉन बासमती राइस को लेकर अपडेट है। कल शाम को अपडेट आया, अच्छा दोनों स्टॉक्स पिटने के बाद तैयारी, ऐसा लग रहा था सुगबुगाहट थी। KRBL और LT Foods दोनों को स्क्रीन पे दिखा दीजिए। भारत 75 एक्सपोर्ट्स रोक रखे थे, पहले नॉन बासमती फिर बासमती को लेकर तमाम अपडेट्स आए थे, है ना। 75,000 टन नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट्स करेगा UAE को। ये नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट्स 20 जुलाई से मेरे ख्याल से बैंड थे, रोक लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई इंप्रूव करना था। अब ये जो एक्सपोर्ट अलाउ करे जा रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी नीड्स के नाम पर कि दूसरी कंट्रीज, इसीलिए एक्सपोर्ट्स, तो ये थोड़ा सा जो रुख बदल रहा है, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये नॉन बासमती क्या नीडल मूव करता है KRBL LT Foods की? नहीं,
पर क्योंकि दोनों ग्रीन है, डेवलपमेंट बुरे नहीं है इंडस्ट्री के लिहाज से। अगर सरकार ऐसी रियायत देना शुरू करे तो फिर थोड़ा सा ईज ऑफ होगा इनका पेन। पर ये स्टॉक करेक्ट हुए शायद आज हरे निशान में नजर आए। ओके, चौथा स्टॉक है ओएनजीसी, और इसको हमने रखा है कि एक लेटेस्ट जो डेटा आया है निकल के, उसमें एसएनपी का ही डेटा है वो, कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो 2,70,000 बैरल पर डे की है अगस्त में, जो कि सालाना जो है 7-8% की ग्रोथ दिखा रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। और जहां एक तरफ कई बड़ी इकोनॉमीज़ में थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इंडिया की डिमांड बहुत ही रोबस्ट हो रही है। बीच में एक महीने हल्की सी कम होती है जुलाई वगैरह में, जब बारिश बहुत होती है थोड़ा सा डिमांड गिरती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, लेकिन अब फिर से बढ़ती जा रही है। और यहाँ से आगे फेस्टिवल सीजन में और ज़्यादा तेज़ी से डिमांड बढ़ने वाली है। तो अब क्रूड प्राइसेस भी हाई लेवल पे चल रहे हैं, तो ओएनजीसी को मुझे लगता है ज़्यादा स्टेबल और हायर प्राइस का फ़ायदा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओएमसीज, क्योंकि ओएमसीज के सामने प्राइस हाइक का कोई गुंजाइश नहीं और डीजल में अब उनको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमने ओएमसीज को छोड़ा है और इसको सीधे आप ओएनजीसी में रखिए यहाँ पे, तो ये हमको लगता है इनको फ़ायदा हो सकता है। पांचवा और छठवां स्टॉक एक ही खबर पे है, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स। उसमें खबर ये है कि अब एक रिपोर्ट छपी है कि फेस्टिवल सीजन में कैसी डिमांड रहती है। अक्सर ये सब त्यौहार के पहले सब रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें CAIT और रेड शेयर वगैरह इन सब की रिपोर्ट आई है कि इस साल ऑनलाइन ऑफलाइन की जो खरीदारी होने वाली है फेस्टिवल सीजन में वो 4 लाख करोड़ की होगी, जो पिछले साल से 25% ज़्यादा है साल दर साल। और इसमें सारे वो सेगमेंट आते हैं, ज्वेलरी, कपड़े, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप इसको प्री पैंडमिक लेवल पे जाइए 2019 के लेवल पे, वहाँ से 60% ज़्यादा है। इस तरह की बाइंग यहाँ पे होने वाली है। उस समय 2.5 लाख करोड़ का हुआ था, इस बार 4 लाख करोड़ की से बाइंग होने वाली है। तो फेस्टिवल से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आज चूँकि बहुत सारी खबरें नहीं थी, इसलिए हमने कहा चलो ज्वेलरी वाली रखते हैं यहाँ पे, तो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को आप रख सकते हैं ध्यान में। छोटा सा ज्वेलरी खूब बाइंग होगी आप कह रहे हो? भयानक 4 लाख करोड़ की भाई, इतनी टेक्नोलॉजीज है इसमें। डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 6,000 रुपये तक के इसके टारगेट दिए बाई रेटिंग के साथ। उनका मानना है कि मोबाइल का जो इनका बिजनेस है उसमें काफ़ी रैंप अप हुआ और बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आ रहा है, और कंपनी जो PLI स्कीम आने वाली है ना, उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करेगी। वरुण बेवरेजेस में भी बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है और उन्होंने इसमें बाई रेटिंग दी है, टारगेट 1030 का दिया है। और उनका ही मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और आगे लॉन्ग रन में इसमें और अच्छी तेज़ी आती जाएगी। उनका अनुमान है कि अगले 3 साल में 19 से 23% तक EPS की CAGR हो सकती है। 9th स्टॉक आइशर मोटर्स, और इसमें भी ग्रीन है। जेफरीज की रिपोर्ट है, उन्होंने बाई रेटिंग दी, टारगेट 4150, 3386 चल रहा है, 4150 का टारगेट है। हालांकि उनका मानना है कि कॉम्पिटिटिव कंसर्न थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सेल थ्रू करने में ईजी रहेगा इनको। और 10th स्टॉक है गेल, इस पर सिटी की रिपोर्ट है, तमाम अलग अलग बहुत सारी गैस कंपनियों के ऊपर, और उनका मानना है कि LNG PNG की जो इम्पोर्टेड डिमांड मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो गेल को उन्होंने अपनी पहली चॉइस बताया है। मैनकाइंड फार्मा, भाई इनका जो नया फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का प्लांट उदयपुर पे लगा रहे थे, उसने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कल से कर दी है। तो एडेड रेवेन्यू स्ट्रीम आती हुई, कल बाजार बंद होने के बाद का अपडेट, ग्रीन रख दिया इसको। फोर्टिस हेल्थ केयर, इसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है आर्टिस्ट्री प्रॉपर्टीज के साथ, उसका 99.9% स्टेक, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्टेक एक्वायर करेंगे। जरा टटोलेंगे तो पता चलेगा आर्टिस्ट्री प्रॉपर्टीज दरअसल जो इनका फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता में है, उसका एडजेसेंट प्लॉट ये ओन करते हैं। तो उसी हॉस्पिटल के बगल वाला प्लॉट मेरे ख्याल से फर्दर केपेक्स के लिए एक्वायर कर रहे हैं। अच्छी खबर फोर्टिस की, ग्रीन कर दिया। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को हरे में रखा है। आज वो जेनसेट्स का लॉन्च होना है, ये कंपनी कुछ प्लांट जेनसेट लॉन्च करने वाली है। आज सुबह मेरे ख्याल से 11 बजे पुणे में वो इवेंट होगा, तो उससे पहले कल भी रिकवरी मोड पे था, आज हरा ही रखा है स्टॉक को। और चावल कंपनीज में 2 रखी थी, एक तो छोड़ दी जब सेंटिमेंट पॉजिटिव था, KRBL था, LT फूड्स था, तो तीसरा चमनलाल सेठिया लेकिन बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर हो गया है। बाकी दोनों स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे और वो स्टॉक चले ही चले जा रहा है, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि उन दोनों में तो फिर भी ऐसा लग रहा था ठंडे पड़े हुए स्टॉक्स हैं, लेकिन ये तो गजब मोमेंटम है।
इसको भी रख लीजिए आज हरे में। इस नोट पर क्विक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। जीआर प्रोजेक्ट्स लाल में इनके L1 बिडर जिन प्रोजेक्ट्स में थे रोपवे के एनल कर दिए गए। डेल्टा कॉप लार्ज ट्रेड जो है, वैसे भी स्टॉक्स थोड़ा सा भी बच के रहना, लाल ही रखते हैं इसको। वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स जिसमें प्रमोटर शायद आज 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैंगलोर केमिकल्स को भी लाल रखा है क्योंकि मेंटेनेंस शटडाउन है, लेकिन ये कह रहे हैं अक्टूबर एंड तक प्लांट बंद रहेगा। ये तो काफी इलॉन्गेटेड सा लगा, इसलिए मैंने चारों लाल रख दिए यहाँ पे। उसके बाद राइस एक्सपोर्ट्स के लिए अभी तो नॉन बासमती के लिए खोला गया यूएई में 75,000 टन, लेकिन एक पॉजिटिव है किसी केआरबीएल, किसी एलटी फूड्स, इवन किसी चमनलाल सेठिया के लिए, इसलिए सिर्फ ग्रीन रखा है इन स्टॉक्स को। मैनकाइंड फार्मा ने कल एक प्लांट के कमर्शियल ऑपरेशन उदयपुर प्लांट के शुरू करे। फोर्टिस हेल्थ केयर अपनी कोलकाता हॉस्पिटल के बगल की जमीन एक्वायर कर डाली है, कुछ प्लान्स होंगे आई एम श्योर। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स आज दोपहर में, आज दोपहर भी नहीं सुबह के करीब ही नए जेनसेट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी। ओके, फटाफट नजर डालिए इस पर और बहुत सारी खबरें। आरपीपी इंफ्रा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसकी वजह से इसको ग्रीन में रखा है। टाटा स्टील की रेटिंग अपग्रेड कर दी गई है, मूडीज ने की है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज की जो गैबॉन की यूनिट है उसमें ऑपरेशन शुरू हो गया फिर से। ओएनजीसी में इंडिया डिमांड है, एसएनपी की रिपोर्ट काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। टाइटन, कल्याण, ये तमाम स्टॉक जो फेस्टिव डिमांड है। और रेड शेयर की रिपोर्ट है कि 4 लाख करोड़ की बाइंग होगी इस बार। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में डैम कैपिटल की बाई कॉल, वरुण बेवरेजेस में बैंक ऑफ अमेरिका की बाई कॉल है, टारगेट अपग्रेड किया है। आइशर मोटर्स में जेफरीज की रिपोर्ट और गेल के लिए सिटी ने रिपोर्ट दी है।